मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह प्रवचन है, गुरुदेव श्री के प्रवचन इस ग्रंथ पर, और इसकी 107 गाथा मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार की तीसरी गाथा है। गाथा सूत्र है सम्मतम सद्हणम भावाणम तेस्मधिगमोणाणम चारितं समभावो विषयेषु विरूढ़मगाणम् नव पदों के श्रद्धान को समकित कहा जिन देव ने वह ज्ञान सम्यक ज्ञान अर समभाव ही चारित्र है। उत्थानिका के रूप में टीका की प्रथम पंक्ति है कि यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सूचना है। ने मोक्ष मार्ग कहना प्रारंभ किया तो उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है वो इस गाथा में आचार्य देव फरमाते हैं कि भावों का यानी नव पदार्थों का, नव तत्व कहो या कि नव भाव कहो या नौ पदार्थ कहो। तो यहाँ पदार्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। भावों का यानी नौ पदार्थों का श्रद्धान वह सम्यक्त्व है, उनका अवबोध वह ज्ञान है। फिर कहा निज तत्व में जिनका मार्ग विशेष रूढ़ हुआ है, दृढ़ हुआ है, उस मार्ग पर वे विशेषतया आरूढ़ हुए हैं, उन्हें विषयों के प्रति वर्तता हुआ समभाव वह चारित्र है। इस प्रकार ये गाथा सूत्र है। इसकी टीका है काल सहित 5 अस्थिकाय के भेद रूप 9 पदार्थ। पहली ही गाथा जो इस अधिकार की थी तो कहा कि काल द्रव्य और 5 अस्थिकाय के 9 भेदों द्वारा यहाँ मोक्ष मार्ग का कथन करेंगे। वो प्रारंभ किया कि काल सहित पंचास्तिकाय के भेद रूप 9 पदार्थ वे वास्तव में भाव हैं, तत्व हैं या 9 पदार्थ हैं, है ना। उन भावों का मिथ्या दर्शन के उदय से प्राप्त होने वाला जो आश्रद्धान, मिथ्या दर्शन के उदय से, अब ये उदय कर्म का नहीं, अपनी ही परिणति में जो भ्रांति का भाव उदित है उससे चल रहा है आश्रद्धान, उसके अभाव स्वभाव वाला जो भावांतर। बहुत गजब की टीका करते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव। देखो यहाँ लेना भाव से भावांतर, भाव से भावांतर यानी एक भाव का अभाव होकर अन्य भाव का उदय हुआ। इतने शब्द में तो इतनी बात आई ना, भाव से भावांतर, किस भाव का अभाव और किसकी उत्पत्ति। वो कहते हैं कि मिथ्या दर्शन नाम मोह रूप भ्रांति के साथ में वर्तने वाला अथवा मोह रूप भ्रांति से वर्तने वाला आश्रद्धान का जो भाव, किन का आश्रद्धान के, उन 9 पदार्थों का,
पहले कहा ना, काल सहित पंचास्तिकाय के भेद रूप 9 पदार्थ, वे वास्तव में भाव हैं, तत्व हैं, पदार्थ हैं। उन भावों का नाम, उन तत्वों का अश्रद्धान, क्यों कि भ्रांति के कारण से। तो उसके अभाव स्वभाव वाला जो भावांतर, तो भावांतर होके क्या हुआ कि 9 पदार्थों का सम्यक श्रद्धान हुआ। श्रद्धान अर्थात 9 पदार्थों का श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है। फिर स्पष्ट किया, जो कि सम्यक दर्शन शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व के विनिश्चय का बीज है। नीचे 2 फुटनोट देखना। भावांतर माने भाव विशेष, खास भाव, दूसरा भाव, भिन्न भाव, पलट के हुआ भाव। तो 9 पदार्थ के अश्रद्धान का अभाव जिसका स्वभाव है, किसका? सम्यक श्रद्धान का। ऐसा भावांतर यानी 9 पदार्थों के श्रद्धान रूप भाव वह सम्यक दर्शन है। एक आया था दूसरा विनिश्चय शब्द, उसके कहा विनिश्चय माने विशेष निश्चय, दृढ़ निश्चय, निश्चय। तो यहाँ पर उस शब्द का प्रयोग है, देखो, शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व के दृढ़ निश्चय का बीज है। यानी जब तक इसको इस आत्म तत्व का जैसा स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा जाना कहा, वैसा ही अपनी अनुभव दशा में आस्वाद रूप होकर उसकी प्रतीति हो, वह वास्तव में अपने स्वरूप के दृढ़ निश्चय रूप बीज भाव है। फिर उसी में स्थिरता प्राप्त करके दृढ़ता बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ बीज शब्द लिया। हाँ, ये बीज शब्द कह करके बहुत गंभीर बात कहना चाहते हैं आचार्य देव कि पहले तो 5 द्रव्य 5 अस्थिकाय के भेद रूप पदार्थ, तो अपने को लगेगा कि ये तो व्यवहार सम्यक दर्शन के विषय हैं। काल द्रव्य और 5 अस्थिकाय, उनके भेद 9 तत्व रूप, 9 पदार्थ रूप, उनका अश्रद्धान यानी 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान, पंडित जी की भाषा में अतत्व श्रद्धान, उसका हुआ अभाव, और सच्चा श्रद्धान का हुआ जन्म। तो ये तो व्यवहार सम्यक्त हुआ कि व्यवहार सम्यक्त का विषय जब तक स्पष्ट नहीं होगा ज्ञान में, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन व्यवहार से निश्चय नहीं होता, ये पॉइंट समझना, ये बात समझने की है। क्योंकि व्यवहार का, ये सब व्यवहार का विषय है। काल द्रव्य 5 अस्थिकाय पदार्थ और उनके जो भी बनते हुए पर्याय में भेद हैं, वे ही तो 9 पदार्थ कहे गए। अब वे 9 पदार्थों का विपरीत श्रद्धान इसको चला आया है भ्रांति के कारण। जिसे कहा मिथ्या दर्शन के उदय से वर्तता हुआ जो अश्रद्धान, उसका अभाव हो गया। और इन्हीं पदार्थों के और उनके भेदों का यानी 5 अस्थिकाय काल द्रव्य और उनके भेद रूप जो 9 पदार्थ कहे जिनवर देव ने, उनका सम्यक श्रद्धान हुआ, तब स्वरूप का विनिश्चय रूप बीज उत्पन्न हुआ। यहाँ ये कहना चाहते हैं इतनी 2 पंक्ति 3 पंक्ति में कि शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व, सुबह भी आया था परमान प्रकाश में कि ये जो 6 द्रव्य हैं, इन्हीं में तो ये शुद्धात्मा है। ये शुद्धात्मा कोई बाहर का या कोई इंपोर्टेड चीज नहीं है। ये इन 6 द्रव्यों में ही तो मैं हूं शुद्धात्म स्वरूप वस्तु। तो उस शुद्धात्मा का भान प्रतीति कैसे हो, तो यहाँ कहना है, और ये बात स्पष्ट है कि जब तक 6 द्रव्यों में, 6 में 5 माने, तो उसे निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा। यहाँ ये कहना है। चलो ऐसे समझो, कोई कहे कि होंगे धर्म अधर्म द्रव्य,
होगा कोई काल द्रव्य, होगा कि नहीं होगा? हाँ, उसको छोड़ो, हमें तो एक ज्ञायक तत्व से मतलब है कि तेरा ज्ञायक तत्व तुम हो, उसकी प्रतीति, उसका आस्वादन, आनंद रूप उसका संचेतन तब ही संभव है जब व्यवहार संकित के विषय को यथानुरूप जान करके उसका यथार्थ भाव श्रद्धान में लिया हो। तब यहाँ शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व के विनिश्चय रूप स्वरूप प्रतीति का बीज उत्पन्न होता है। ये वाली बात है, देखो। और अब आगे दूसरे ज्ञान की चर्चा है, अब सम्यक ज्ञान की। नौका गमन के संस्कार की भांति मिथ्या दर्शन के उदय के कारण, वहाँ भी मिथ्या दर्शन का उदय था। मिथ्या दर्शन माने पदार्थों को विपरीत देखना, जानना, मानना, आ गया ना। तो नौका गमन के संस्कार की भांति मिथ्या दर्शन के उदय के कारण जो स्वरूप विपर्य पूर्वक अध्यवसित होते हैं, अर्थात विपरीत स्वरूप से समझ में आते हैं, यानी भासित होते हैं, इस ऐसे उन भावों का ही, यानी 9 पदार्थों का ही। अब ऊपर वापस चलते हैं। नौका गमन का संस्कार, नीचे फुटनोट है उसका, दृष्टांत है ये। जिस प्रकार नाव में बैठे हुए किसी मनुष्य को नाव की गति के संस्कार वश पदार्थ विपरीत स्वरूप से समझ में आते हैं, अर्थात स्वयं गतिमान होने पर भी मैं तो स्थिर हूँ ऐसा समझ में आता है, और वृक्ष पर्वत आदि स्थिर होने पर भी गतिमान समझ में आते हैं। स्वरूप विपर्य, उसके इसके लिए दृष्टांत दिया। अपन ट्रेन में जाते हैं तो यही होता है। बचपन में ऐसा ही लगता था, ये पेड़ चले जा रहे हैं, पर्वत चले जा रहे हैं, अपन स्थिर बैठे हुए हैं, और वे जो स्थिर वस्तुएं हैं वे चल रही हैं, ऐसा भासित होता है। उसी प्रकार जीव को मिथ्या दर्शन के उदयवश 9 पदार्थ विपरीत स्वरूप से समझ में आते हैं। ये कहा यहां। अब फिर मिलाओ ऊपर, नौका गमन के संस्कार की भांति। अब आ गया ना वो दृष्टांत के द्वारा। मिथ्या दर्शन नाम भ्रांति के उदय के कारण जो स्वरूप विपर्य पूर्वक अध्यवसित होते हैं, यानी विपरीत स्वरूप से समझ में आते हैं, भासित होते हैं, ऐसे उन भावों का ही, यानी 9 पदार्थों का ही मिथ्या दर्शन के उदय की निवृत्ति होने पर, यानी वह भ्रांति के टल जाने पर जो सम्यक अध्यवसाय यानी सत्य समझ, यथार्थ अवभासन, सच्चा अवबोध होना, वह सम्यक ज्ञान है। जो कि अब इसमें निश्चय सम्यक ज्ञान की बात कहते हैं, जो कि सम्यक ज्ञान कुछ अंश में ज्ञान चेतना प्रधान आत्म तत्व की उपलब्धि का यानी अनुभूति का बीज है। यहां भी यही बात कही कि जब मिथ्यात्व टल जाता है परिणति में से, है ना, कर्म वर्म को यहाँ नहीं लेना है, सीधी बात अपनी है कि जब परिणति में से भ्रांति मिथ्यात्व चला जाता है, मोह का नाश हो जाता है, तो जो पदार्थ उस मोह के संस्कार से विपरीत स्वरूप रूप भासित हो रहे थे, उस भ्रांति के टल जाने से उन पदार्थों का सच्ची समझ, यथार्थ अवभासन, सच्चा अवबोध होता है। इतना तो हुआ व्यवहार सम्यक ज्ञान। पर इसके साथ क्या हुआ, वो मूल बात है, जो कि सम्यक ज्ञान कुछ अंश में ज्ञान चेतना प्रधान
आत्म तत्व की उपलब्धि का, अनुभूति का बीज है। यहाँ आत्मा के अनंत गुणों के जो ज्ञान चेतना प्रधान है ना आत्म तत्व, तो ज्ञान चेतना प्रधान आत्म तत्व मैंने समय सार में तो सब जगह ही कहा ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान लक्षण है, ज्ञान से आत्मा, कई जगह तो संज्ञा ही आत्मा को ज्ञान दे दी। हाँ, तो ज्ञान चेतना प्रधान आत्म तत्व की आंशिक उपलब्धि, इसका अर्थ हुआ कि ये ज्ञान चेतना प्रधान अनंत गुणात्मक यह जो आत्म वस्तु है उसके अनंत गुणों के निर्मल भावों का आंशिक प्रकट होकर के अनुभूति में आना, संचेतन में आना, स्वरूप संचेतन, वो सम्यक ज्ञान है। सर्वगुणास्ते समकित, पंडित जी ने लिखा कि एक देश सर्वगुणों का प्रकटपना होता है। हाँ, अनंत शक्तियाँ उछलती है, निर्मल होती हैं, निर्मल परिणमती है। वहाँ शक्तियों में ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, निर्मल परिणमन। अब तीसरा लिया, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के सद्भाव के कारण। पूर्व की गाथा में ये बात 8 नियम बताए थे मोक्ष मार्ग के, उसमें पहले में पहली पंक्ति में कहा था कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित ही चारित्र होता है, और चारित्र ही चारित्र है, यही कहा था ना। तो यहाँ भी उसी बात को, अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात की, इसमें कितना भाव छिपा है। अभी गुरुदेव के अपन जब व्याख्यान देखेंगे तो अपने को उसके एक एक भाव क्लियर होगा। ये तो गुरुदेव तो ऐसे समझो खींच खींच के निकालते हैं, वो आचार्य परमात्मा के हृदय की बात को खींच के निकालते हैं। जैसे कुंद आचार्य के हृदय को अमृतचंद्र आचार्य खींचते हैं, तो अमृतचंद्र आचार्य ने जो खींचा है उसमें से और माल निकाल करके अपने को सरल कर देते हैं, अपन समझ सके उस भाषा में अपने को समझा देते हैं। यानी पहले तो ये बात बहुत स्पष्ट करी, यानी ये बात को समझना, व्यवहार सम्यक्त के जो विषय आगम में कहे गए हैं उन विषयों का यथार्थ भले विकल्पात्मक ज्ञान है, उसका यथार्थ ज्ञान होने पर ही इस आत्म तत्व के अनुसरण में उपयोग की प्रवृत्ति हो सकती है और अनुभूति और प्रतीति हो सकती है। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात है, देखो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के सद्भाव के कारण समस्त अमार्गों से छूटकर जो स्वय तत्व में विशेष रूप से रूढ़ मार्ग वाले हुए हैं। देखो, यहाँ सम्यक चारित्र में सीधी बात करी, आरूढ़ हुए हैं, रूढ़ का नीचे फुटनोट है, देखो, रूढ़ माने पक्का, परिचय से दृढ़ हुआ। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के कारण 9 पदार्थों का जो विपरीत श्रद्धान था वो भी चला गया, और जो 9 पदार्थों का स्वरूप विपर्य रूप जो अध्यवसाय था, यानी उनकी स्वरूप से विपरीतता इसे भाषित होती थी, वो विपरीतता भी टलकर यथार्थ सच्ची समझ रूप वे पदार्थ जानने में आ गए। इसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के कारण जिनका स्वतत्वगत, ओहो शब्द देखो, स्वतत्वगत मार्ग, जो उपयोग की धारा, जो उपयोग की वृत्ति स्वतत्वगत है, स्वतत्व में जाती है, गत माने जाना, तो स्वतत्वगत मार्ग विशेष रूढ़ नाम पक्का हुआ है। उन्हें इंद्रिय मन के विषयों के प्रति राग देश के अभाव के कारण वर्तता हुआ निर्विकार, निर्विकार का अर्थ पूर्व की गाथा में से ले, राग देश रहित समता रस गर्वित,
आया था, लाइन पंक्ति आई थी। राग द्वेष से, चारित्र कैसे कहा? राग द्वेष से रहित, समता रस गर्वित जो भाव है वह चारित्र है। वही यहां पर कहा कि इंद्रिय और मन इनके विषयों के प्रति राग द्वेष के अभाव के कारण बरतता हुआ निर्विकार ज्ञान स्वभावी समभाव, समता भाव, उसका नाम चारित्र है। पूरी व्याख्या आ गई, रूढ़ के साथ ही आ गई, यहां भी उसी को विशेष कहा। देखो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के सद्भाव के कारण, ये इसमें ये जो पहले की आधी पंक्ति है, यही चारित्र की व्याख्या की मूल शर्त है। चारित्र किसे कह सकते हैं, कहना चाहिए, कहा गया है, मूल शर्त है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का सद्भाव। उसके संदर्भ में पूर्व में कहा जा चुका है, शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व के विनिश्चय के बीज रूप सम्यक दर्शन और कुछ अंश में ज्ञान चेतना प्रधान आत्म तत्व की उपलब्धि अनुभूति के बीज रूप सम्यक ज्ञान, वो जोड़ना है यहाँ पर। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के सद्भाव के कारण क्या हो गया? समस्त अमार्गों से छूट गया, मिथ्या मार्गों से, कुमार्गों से, विपरीत मार्गों से छूट गया। अब कहाँ इसका मार्ग, कहाँ प्रवृत्ति को प्राप्त हुआ है कि स्वयं तत्व में विशेष रूप से रूढ़ मार्ग वाले हुए हैं अपना, इसलिए नीचे शब्द आया स्वयं तत्वगत। स्वयं तत्व में प्रवर्तमान जो अपने उपयोग की धारा, वह विशेष रूप से रूढ़ नाम पक्के मार्ग वहीं की तरफ प्रवर्तमान है। तो उससे क्या हुआ कि इंद्रिय और मन के विषयभूत पदार्थों के प्रति राग द्वेष जो होता था, तो उस राग द्वेष पूर्वक विकार का अभाव हुआ। उसके कारण, अभाव के कारण निर्विकार ज्ञान स्वभाव वाला समभाव जो प्रवर्तमान वर्तता है, वह चारित्र है। हुई चारित्र की व्याख्या जो पूर्व की गाथा 106 में आ चुकी है 8 नियम के संदर्भ से, और यहाँ तो तीनों को की व्याख्या करी, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान, क्योंकि अब 9 पदार्थों के भेद कहना है ना। अगली 110 गाथा में 9 पदार्थों के नाम प्रस्तुत करेंगे। अभी तो और चर्चा चलेगी, 2 गाथाएं में फिर आएंगे नाम। तो देखो वह चारित्र है जो कि, यानी वह चारित्र जो कि उस काल में रमणीय है और आगामी काल में रमणीय। तो इसमें से क्या भ्रांति निकल जाने जैसी है कि वर्तमान में क्लेश उठाकर सुख मिलेगा, ये कोई मार्ग ही नहीं है। कोई ऐसी भ्रांति हो कि पहले कष्ट सह लो, काय क्लेश कर लो, तो फिर बहुत क्लेश हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, ये कोई मार्ग ही नहीं है। ये तुम्हारी अज्ञान के वश, अतत्व श्रद्धान के कारण तुम्हारे चित्त में फैली हुई दुर्गंध है। शरीर को देख रहे हो तो आत्मा में भी तुम्हें कैसे पता? ये तो इस काल में जितना चारित्र उतना रमणीयता, उतना आनंद, जितना यदि दुख उठाने से प्राप्ति होती तो ये तो कर्मार्गी। भ्रांति दूर कब हो कि पहले पदार्थों का स्वरूप सच्चा जाने। क्या सच्चा है पदार्थों का स्वरूप? जगत के सभी द्रव्य, जाति से क्षय, संख्या से अनंत, चेतन अचेतन जितने पदार्थ हैं,
वे अपनी अपनी सत्ता में अपने स्वरूप चतुष्टय से अपने अपने परिणाम से स्वयं की सामर्थ्य से परिणम रहे हैं, कोई किसी को परिणमाता नहीं। इतना दृढ़ता से स्वीकार करके उन 6 द्रव्यों में एक मैं शुद्ध चैतन्य तत्व शुद्धात्म पदार्थ हूँ, उसकी तरफ उसको आप रूप निर्णय करके उसकी तरफ जब उपयोग ढले तब सम्यक श्रद्धान होता है, ये कह दी। तब भ्रांति पहले विकल्पात्मक ज्ञान में वस्तु प्रमाण रूप जानने में आना चाहिए। जब विकल्पात्मक प्रमाण में वस्तु जानने में आती है तो उस प्रमाण में यह भी जानने में आता है कि आश्रय भूत कौन और अनाश्रय भूत कौन। और जब यह स्पष्ट हो जाता है कि आश्रय भूत यह चैतन्य भगवान ध्रुव स्वभाव अनादि अनंत परम पारनामिक महानिरपेक्ष तत्व है, तो उपयोग उसका आलम्बन लेता है, तो उस अंतरंग में अनंत गुणों की निर्मलता का प्रकट भाव संचेतन में स्वाद रूपता में प्रकट होता है। उपयोग की परिणति में स्वाद रूप आस्वाद रूप होता है, उसे कहते हैं अनुभव प्रमाण। जब यह अनुभव प्रमाण हो तब उसका चित्त बाहर से हटेगा। और कैसे करके हटेगा कि इधर कोई अब उसका चित्त लगता है। उसे सुख चाहिए मूल चीज है। जब जो सुख का धाम उसे पता लग गया तब उसका उपयोग नहीं करना। अपने जहाँ सुख लगता है वहाँ वही एक दिन याद कर रहे थे ना, वो वह की गाय गिलोंदा खाए और बार बार महुआ तले जाए, ये है सुख चाहिए और कुछ नहीं। तो उसे मालूम पड़ गया ना सुख कहाँ है, मालूम पड़ गया कि खजाना यहाँ है। तो अब खजाना वहां है तो अब इधर उधर काय को खोदेगा, वो तो एक कुदाली भी नहीं चलाएगा इधर उधर। अरे वे आनंद में ऐसे लीन हो जाते हैं कि बाहर में हमें लगता है कि अरे रे रे रे, और बे अंदर में अरे बस। और उसी उपसर्ग काल में केवल ज्ञान लेकर के सिद्ध हो जाते हैं। अब कुछ ये छोड़ दूं वो छोड़ दूं, तो कल कहा ही था कि वे तो छूटे ही पड़े हैं। छोड़ने लायक है तो एक राग द्वेष है। राग द्वेष भी छोड़ने की विधि, राग द्वेष को छोड़ना नहीं है। राग द्वेष के छोड़ने की विधि है कि नया राग द्वेष उत्पन्न ना हो। तो उसकी क्या विधि है कि स्वरूप में गुप्त हो जाओ। एक ही विधि है 3 काल में। अपन कल कह रहे थे ना कितने अब तक सिद्ध होते आए अनादि काल से, एक ही विधि से होते आए। देखो वैसे भी कोई भी बात हो उसका सत्य तो एक ही होता है। हाँ, उस काल में और आगामी काल में रमणीय है। अभी तो ये मार्ग की बात करी, मार्ग में जैसे ही प्रवेश हुआ तब भी वो जितना स्वरूप रमणता है वो रमणीय है, अर्थात सुखरूप है। और जितनी जितनी वृद्धिगत होती है रमणता, चारित्र स्वरूप की स्थिरता, उतना उतना सुख बढ़ता है। फिर उसका फल अब कहते हैं फल, और अपुनर्भव यानी मोक्ष। ये अपुनर्भव शब्द इसलिए ही लिया कि अन्य की जो मान्यताएं हैं उनका यहाँ पर निषेध हो जाता है। हाँ, तो अपुनर्भव मोक्ष के महासौख्य का एक बीज है। ये चारित्र भी बीज का उसका चारित्र के बीज सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, और चारित्र महासौख्य रूप अपुनर्भव का बीज है। ऐसे इस त्रिलक्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मोक्ष मार्ग का आगे निश्चय और व्यवहार से व्याख्यान किया जाएगा।
यहाँ तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के विषयभूत नव पदार्थों के उपोदघात के हेतु रूप से, उनके उपोदघात, 9 पदार्थ कहेंगे, 9 भेद कहेंगे, तो उनका उपोदघात करने के प्रयोजन से अभी सूचना दी गई है। नीचे उपोदघात का भी अपन देखते हैं। देखो, उपोदघात माने प्रस्तावना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग के प्रथम 2 अंग जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, उनके विषय 9 पदार्थ हैं। इसलिए अब अगली गाथाओं में 9 पदार्थ का व्याख्यान किया जाता है। मोक्ष मार्ग का विस्तृत व्याख्यान आगे किया जाएगा। यहाँ तो 9 पदार्थों के व्याख्यान की प्रस्तावना के हेतु रूप से उसकी मात्र सूचना दी गई है। देखो, अब गुरुदेव का प्रवचन देखो, बहुत ही गंभीर है। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप कहते हैं। भगवान ने 6 द्रव्य वर्णन किए हैं, उनकी प्रतीति करना वह व्यवहार श्रद्धा है। केसर लेने के लिए छिद्र वाला थैला काम नहीं आता, परंतु टीन का डिब्बा काम में आता है। हाँ, गेहूं चावल भरना हो तो ले जाओ जूट की बोरी, पर केसर भरने जूट की बोरी नहीं चलेगी। उसे तो स्टील का, टीन का, जो बिना छेद वाला डिब्बा चाहिए। उसी प्रकार आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, उसकी प्रतीति के लिए ये देखो डिब्बा है अभी तो ये छिद्र वाला बोरा, थैला और डिब्बा, ये पहले विवेक रखना। इतना पहले गुरुदेव श्री फरमाते हैं। ये व्यवहार संकित के विषय कौन हैं कि जो सर्वज्ञ देव ने 6 द्रव्य कहे, उनका जो स्वरूप है। आज तो 28 नंबर गाथा में पूरे विश्व के 6 द्रव्यों की व्यवस्था का पूरा पूरा थोकड़ा का थोकड़ा दे दिया। हाँ, उसमें अमूर्त कौन, मूर्त कौन, परिणामी कौन, अपरिणामी कौन, नित्य कौन, अनित्य कौन, सर्वगत कौन, कैसे करके सर्वगत, कैसे कौन कौन सर्वगत है, कब सर्वगत, कितनी व्याख्या उसमें। यानी सच कहो तो वो एक गाथा में समझो कि पूरे 6 द्रव्य का जितना वर्णन संक्षेप में हो सकता था पूरा का पूरा हो गया। गुरुदेव ने तो यही फरमाया, ये तो बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 द्रव्य का थोकड़ा है, एक ये पढ़ा दो तो सब समझ में आ जाए। तो ये 6 द्रव्य जो कहे सर्वज्ञ देव ने, वे उनका यथार्थ स्वरूप जानना और ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति करना, ये व्यवहार श्रद्धा है ना। अब व्यवहार श्रद्धा भी कैसी चाहिए कि टीन के डिब्बे जैसी, थैले जैसी, छेद वाले थैले जैसी नहीं चलेगी, जूट का बोरा नहीं चलेगा। हाँ, सच्चे देवगुरु शास्त्र का क्या स्वरूप है वो भी चाहिए। 6 द्रव्य 6 ही है, 5-7 नहीं, ये भी चाहिए। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वतंत्र सत्ता से रहा है, स्वयं चतुष्टय में रहा है। प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक समय में होता हुआ परिणाम स्वतंत्र है, ये भी चाहिए। इसके बिना सोचो कि ठीक है, कोई यदि ऐसा कहता हो, नहीं कहते वैसे तो, पर कोई कहता हो कि हमको तो एक ज्ञायक तत्व की श्रद्धा करना है, हमें क्या, निमित्तों से कार्य होता नहीं, तो निमित्त कोई भी हो तो चले जाओ घड़ा लेने सुनार के पास। वहां क्यों अकल चलती है? सब्जी लेने सब्जी मंडी क्यों जाते हो? सब्जी लेने किराने की दुकान में जाओ। ये गुरुदेव की 2-3 पंक्ति हैं, गंभीर हैं। केसर लेने के लिए छिद्र वाला थैला काम नहीं आता, परंतु टीन का डिब्बा काम आता है। उसी प्रकार आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, उसकी प्रतीति के लिए 6 द्रव्य आदि की प्रतीति रूप व्यवहार संकेत वह बारदाना है।
और ये तो केसर स्वरूप है, यानी कीमती चीज है। तो कहा व्यवहार श्रद्धा खोटी हो और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता। सच्ची व्यवहार श्रद्धा के बिना निश्चय संकित नहीं होता और व्यवहार का अभाव किए बिना निश्चय संकित प्रकट नहीं होता। लो, हाँ, जो परंपरा कहा ना, परंपरा का अर्थ ये बराबर यहां पर गुरुदेव ने 2 लाइन में, परंपरा कारण, परंपरा कारण। तो ये परंपरा सीढ़ी ऊपर जाने का परंपरा कारण है ना। जिस वहाँ जहाँ तक सीढ़ी का प्रयोग है उसको सीढ़ी के प्रयोग किए बिना ऊपर जा सकते नहीं, और सीढ़ी को छोड़े बिना ऊपर जा सकते। ये व्यवहार चाहिए। इसका अर्थ है कि 6 द्रव्यों के संबंध में अयथार्थ प्रतीति स्वरूप विपरीत ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान हो और ज्ञायक तत्व मिल जाए तो ऐसा नहीं होता। लेकिन इनके जान लेने से मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। मिलेगा नहीं, इनको यथार्थ जाने बिना इनका भी यथार्थ। समय सार में आता है ना कि 9 तत्वों की जो श्रद्धा है उसे सम्यक्त कहा, वो व्यवहार सम्यक्त है, लेकिन उसमें एक बात लिखी, भूतार्थ से जाने हुए। भूतार्थ से जाने हुए का अर्थ ये है, क्या भूतार्थ है? जैसे हम घर में 5 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, तो हम घर में 6 लोग रहते हैं, तो मैं इन 5 से भिन्न हूं, ये भूतार्थ है। और वे हैं ये जानना है, उनकी सत्ता है, मेरे से न्यारी है, इसका नाम भूतार्थ से जाना। उसमें तो और भी गंभीर लिया है समय सार में, नियम सार में और भी अधिक गंभीरता से यही चर्चा है। दृष्टि का विषय सीधा बताया, अभी तो यहाँ प्रारंभ किया है बताना। सच्ची व्यवहार श्रद्धा के बिना निश्चय संकित नहीं होता, ये पॉइंट नोट कर लो चित्त में। और व्यवहार का अभाव किए बिना निश्चय संकित प्रकट नहीं होता, ऐसी दोनों बात समझना चाहिए। पंचास्तिकाय गाथा 26 समय व्याख्या में कहा है, खरतर दृष्टि वाले को यानी सूक्ष्म दृष्टि वाले को काल सहित 5 अस्तिकाय को स्वीकार करना चाहिए। जो काल को स्वीकार नहीं करते वे शास्त्र जैन शास्त्र नहीं है। वे 12 अंग का अनुसरण करके नहीं लिखे गए हैं, इसलिए 6 द्रव्यों को जैसा है वैसा यथार्थ स्वतंत्र समझना चाहिए। 5 अस्तिकाय हैं, जैसे इस शरीर के परमाणु बहुत हैं, वैसे आत्मा इत्यादि को अनेक प्रदेश है। वो उसकी काया नाम कायत्व है। काया माने शरीर नहीं, काया माने कायत्व, बहुप्रदेशी पना। आत्मा धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य असंख्य प्रदेशी हैं। देखो कोई ऐसा योग बना है, यहाँ भी यही चर्चा है, सुबह परमात्म प्रकाश में यही चर्चा है, अब द्रव्य संग्रह विधान चलेगा उसमें भी यही चर्चा है। योग बनता है विषय एक ही है ना, विषय वस्तु एक है। और ये पहले ये मूल ये जानना चाहिए, डायरेक्ट काम नहीं होगा। आत्मा धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य असंख्य प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है, पुद्गल स्कंद 2 से लेकर अनंत प्रदेशी है। ऐसे 5 अस्तिकाय की प्रतीति वह व्यवहार संकित है, और 9 तत्व की श्रद्धा वो व्यवहार संकित है। समय सार गाथा 13 में 9 की बात आ गई है ना, 9 की कही, फिर भूतार्थ से जाने हुए कही ना। शुद्ध जीव स्वभाव को देखो, अब गुरुदेव यहाँ स्पष्ट करते हैं, वो भूतार्थ से जाना हुआ। शुद्ध जीव स्वभाव को जीव माने, शरीर कर्म इत्यादि को अजीव माने, जीव के कारण अजीव की क्रिया नहीं और अजीव की क्रिया से जीव में कुछ नहीं होता ऐसा माने, तब जीव अजीव 2 का काम हुआ।
फिर दया दान आदि को पुण्य माने, हिंसा झूठ आदि को पाप माने, दोनों को आश्रम माने, उसमें अटकने को बंध माने, शुद्ध आत्मा के आश्रय से निर्मलता हो उसे संवर माने, निर्मलता की वृद्धि हो उसे निर्जरा माने, संपूर्ण निर्मलता को मोक्ष माने। हो गए 9 पदार्थ, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, सब हो गए। आश्रम के साथ बंध ले लो तो उधर संवर निर्जरा मोक्ष ले लो। इस प्रकार राग सहित, अभी देखो क्या कहा, राग सहित, ये विकल्पात्मक, राग सहित का अर्थ है विकल्पात्मक। इस प्रकार राग सहित 9 तत्व की श्रद्धा वह व्यवहार संकित है, अकेले शुद्ध चैतन्य स्वभाव को भिन्न मानकर अंतर श्रद्धा करना, राग रहित श्रद्धा में उस वीतरागी तत्व को ले लेना, प्रतीति में, विश्वास में, अहम में ले लेना, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। राग है, ये व्यवहार संकेत है, और स्वभाव से अरागी है, ये निश्चय। वो राग देश है जहाँ है, पर वो इसमें ले लिया, दया दान आदि पुण्य है, हिंसा झूठ आदि पाप है, दोनों आश्रम हैं, उसमें रुकना बंद है, आत्मा के आलम्बन से निर्मलता प्रगटे वह संवर है, निर्मलता की वृद्धि वह निर्जरा है, और निर्मलता की पूर्णता वो मोक्ष है। ले मोक्ष की परिभाषा, आत्मा निर्मल, आत्मा का पूर्ण लाभ, सो मोक्ष निर्मल होगा वो भी। जीव से अजीव की क्रिया होती है, ऐसा माने तो जीव और अजीव भिन्न नहीं रहते। एकदम सीधा लॉजिक है, इसमें कहीं कोई बहुत बड़े न्याय की जरूरत नहीं, सरल लॉजिक है कि ये हाथ की ऐसी जो कोई गति परिणाम है, मुट्ठी बंद होना खुलना, आँखों का बंद होना खुलना, तो वो शरीर की अजीव की क्रिया है। अजीव की क्रिया को यदि जीव करे तो जीव को अजीव होना पड़े, और अजीव यदि जीव की क्रिया करे तो अजीव को जीव होना पड़े। और ऐसे नहीं होने के लिए अगुरु लघुत्व नाम का गुण प्रत्येक द्रव्य में रहा हुआ है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। तो जीव से अजीव की क्रिया होती है, ऐसा माने तो जीव और अजीव भिन्न नहीं रहते, है ना। माने देखो साहब, जीव और अजीव हैं तो भिन्न, लेकिन ये शरीर जो है तो उसके लिए हमको ये इतना तो करना जरूरी है, नहीं तो फिर हमारे आत्मा में मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा। तो यानी शरीर से चलता है क्या, तो कहा हम क्या कहते हैं, आचार्य देव ने लिखा शरीराद्यम खलु धर्म साधन। तो क्या लिखा, किस नय से लिखा। यदि शरीर को धर्म का साधन कहा तो किस नय से कहा है, ये समझना पड़ेगा ना कि व्यवहार नय से कहा है। कैसे मालूम पड़ गया कि शरीर भिन्न है, अजीब पदार्थ है, और जो धर्म है, धर्म का भाव है, धर्म का साधन है, धर्म का परिणमन है, वो जीव का कार्य है। तो अजीव से जीव का कार्य माने एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के कार्य का कथन करना, सूचना देना, वो व्यवहार ने का कार्य है। और व्यवहार ने शपथ लेके बैठा है कि मैं जो कहूँगा सो झूठ कहूँगा, सच में कहूँगा नहीं। सच कहने के लिए मेरा दूसरा भाई है निश्चय ने, वो बताता है सच्ची सच्ची बात, मैं तो झूठ ही कहने के लिए हूँ। उसका कार्य है, उसकी व्यवस्था है। देखो, जीव से अजीव की क्रिया होती है, ऐसा माने तो जीव और अजीव भिन्न नहीं रहते। पुण्य से धर्म माने तो आश्रम और संवर एक हो जाते हैं। 9 के 9 चाहिए ना, यदि 9 के 8 हैं तो फिर 9 क्यों कहे सर्वज्ञ ने। शुद्ध जीव में से शुभ आता है,
ऐसा यदि मानेगा तो जीव और पुण्य एक हो जाता है। समझो बात को क्या? जीव में से शुद्ध, मैं तो शुद्ध हूं। मेरी जो त्रिकाल सत्ता है, जो मेरी ध्रुव सत्ता, टंकोत्कीर्ण एक रूप विज्ञान घन भाव है, वो तो सर्वज्ञ ने परिपूर्ण देखा है, पावन पवित्र देखा है। अब इस पवित्र में से विकार की उत्पत्ति मानते हो तो तुम पुण्य और जीव को एक मानते हो। पुण्य से लाभ होता है तो पुण्य और जीव एक कर लिया, है ना। इस प्रकार जिसे नौ तत्व की व्यवहार श्रद्धा का भी ठिकाना नहीं, उसे निश्चय सम्यक दर्शन कभी भी नहीं होता। पैसे से सुख माने, उसने जीव और अजीव को एक माना, ये तो चली रही है। धर्म करने से भव मिलता है ऐसा माना, तो संवर और आश्रम को एक मान लिया। कितना खोला है देखो, कहाँ कहाँ जाकर के वो जो कहा ना, भ्रांति से अथवा मिथ्या दर्शन के उदय से अश्रद्धान का जो भाव है, उसके अभाव स्वभाव रूप है सम्यक दर्शन। अभी पढ़ा ना अपन ने उसकी टीका में, धर्म करने से भव मिलता। भैया अपन तो धर्म करो स्वर्ग आदि मिलेंगे, तो तुमने फिर धर्म तो आत्मा की निर्मल परिणाम को कहते हैं, और निर्मल भाव से स्वर्ग की प्राप्ति मानते हो, तो तुमने स्वर्ग तो आश्रम का फल है, तो संवर से आश्रम का फल माना, तो तुमने संवर आश्रम को एक माना है। इस प्रकार नौ को नौ पृथक जाने नहीं, उसे कभी धर्म नहीं होता। यहां तो कहते हैं 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय और 9 तत्व। यही विषय विधान में आने वाला है। बस यही 3 बातें, 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। 7 तत्व उसी में 9 में ही गर्भित है, इतना ही विषय है उसका। वैसे राग सहित माने, राग सहित माने विकल्पात्मक ज्ञान में, बहिर्लक्षी ज्ञान में, यह 6 द्रव्यों का, 5 अस्थिकाय का और 9 पदार्थों का जैसा स्वरूप सर्वज्ञ देव ने कहा वैसा माने। हाँ, तो ये व्यवहार भी तभी होएगा। तुम सोचो कि मैंने जितने 6 द्रव्य कहे उनकी परिभाषाएं, आज तो 28 गाथा में सब आ गया ना। मैं वैसा जैसा लिखा ब्रह्मदेव सूरी ने वैसा ही मैं मानता हूँ। ब्रह्मदेव सूरी माने सर्वज्ञ देव, उनका ही कहा है। मैं वैसा ही मानता हूँ 5 द्रव्य अस्थिकाय है और काल द्रव्य एक प्रदेशी होने से अस्थिकाय नहीं है, और जो पदार्थ दया दान आदि को पुण्य, हिंसा आदि को पाप बराबर जानता हूँ। लेकिन फिर भी गड़बड़ कहाँ हो रही है कि थोड़ा शुभ भाव तो चाहिए ही चाहिए। तो आश्रम से संवर के, आश्रम के रुकने को संवर कहा। बोलो, तो तुमने आश्रम से संवर माना। थोड़ी इस प्रकार की क्रिया तो चाहिए। क्रिया किसकी? अजीव की। किसको चाहिए? कि जीव को। कहां चले गए कि 9 को 9 नहीं माना, तो 9 को 9 माने, 6 को 6 माने, 5 अस्थिकाय को 5 अस्थिकाय माने, तब कब मानेगा? जब भिन्न भिन्न मानेगा तब मानेगा ना। जब सब भिन्न हैं तब तो होगी। यहाँ 20 बेंचें हैं, तो 20 बेंचें भिन्न भिन्न गिनोगे तब 20 गिनोगे कि एक इसको उसमें मिलाओगे तो 20 गिन लोगे। बताओ। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। वह भी व्यवहार कब कहलाए कि व्यवहार का विकल्प उठता है, वह मैं नहीं हूं ऐसा निर्णय करे तो व्यवहार कहलाए। व्यवहार का विकल्प उठता है, वह मैं नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूं, ऐसे अपने आत्मा की राग रहित प्रतीति करे और निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करे, तो पूर्व के
नौ पूर्व के क्यों? पूर्व में जाने हुए नौ तत्वादि के विकल्प को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। अब उसका नाम व्यवहार हुआ। अपूर्ण दशा में तत्वों के विकल्प का राग आए बिना नहीं रहता, तथापि राग वो सम्यक दर्शन नहीं है। राग रहित प्रतीति है वह सम्यक दर्शन। हाँ, विकल्प, राग का अर्थ है विकल्प, लिखा ही ऊपर। अपूर्ण दशा में तत्वों के विकल्प का राग आए बिना नहीं रहता। ज्ञानी धर्मात्मा, देखो इसका पूरा सिलसिला देख लो। 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 9 तत्व जैसे सर्वज्ञ देव ने देखे जाने कहे वैसे ही हैं, वैसे विकल्पात्मक ज्ञान में जानना, तो जानना ये व्यवहार सम्यक दर्शन है, इतना कहा। इसको ऐसा ही ना जान के अन्य रीति से जाने तो निश्चय सम्यक दर्शन कभी नहीं होता। पॉइंट 1 ये हो गया। अब दूसरी बात, जैसा है वैसा ही जाना, जिसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन नाम कब मिला? कि जब उन सब से भिन्न एक अपने ज्ञायक भगवान की अपनी अनुभव रूप दशा में प्रतीति करी, तब उसका नाम व्यवहार पड़ा। जो पूर्व में जाने थे, 9 को 9, 6 को 6, 5 को 5, जो भिन्न भिन्न जाने थे, तब जाकर के उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन पड़ा। अब किसको पड़ा? जिसने इस आत्म तत्व की प्रतीति करी, उसको ये नाम पड़ा व्यवहार सम्यक दर्शन। निश्चय हुआ तब व्यवहार हुआ। अब आगे बड़ी बात कि ऐसे निश्चय सम्यक दर्शनवंत जीव को ये जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हो जाती, तब तक ये तत्वों के विकल्प रूपी राग का भाव आए बिना रहता नहीं, तथापि वह राग सम्यक दर्शन नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन वाले को जो व्यवहार सम्यक दर्शन कहना लागू पड़ा, वो व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है। पूरा समझना बात को, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात है, उलझन नहीं है कहीं। तथापि राग, वो राग है ना, क्यों कि कितने द्रव्य हैं कि 6 जाति से 6 संख्या से अनंत हैं। ऐसा ज्ञानी को विकल्पात्मक रूप भाव की प्रवृत्ति में बराबर ऐसा ज्ञान बरतता है बहिर्मुखी, वो राग रूप है, वहां राग परिणमता है, इसलिए वो कहा जाता है व्यवहार सम्यक दर्शन है तो राग, तो वह सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन राग का नाम नहीं है। राग रहित प्रतीति है वह सम्यक दर्शन है। वह जहां निश्चय सम्यक दर्शन होता है वहां ऐसी ही व्यवहार श्रद्धा होती है। इसलिए यहां निश्चय व्यवहार दोनों बातें कही हैं। आगे चर्चा अपन आगे